चैप्टर 12 स्रोत का संक्षिप्त परिचय, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द सोर्स। स्रोत 12.pdf खाद्य संसाधनों में सुधार पर आधारित है। ये बताता है कि भारत की विशाल और बढ़ती जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसल और पशुधन, पशुपालन, उत्पादन की क्षमता बढ़ाना आवश्यक है। यह अध्याय उत्पादन बढ़ाने की 3 मुख्य विधियों पर विस्तार से चर्चा करता है। फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन, जिसमें पोषक, सिंचाई और फसल पैटर्न शामिल हैं, और फसल सुरक्षा प्रबंधन। इसके अतिरिक्त ये दूध, अंडे, मांस, मछली और शहद की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पशुपालन, पशु कृषि, कुक्कुट पालन, मत्स्य उत्पादन और मधुमक्खी पालन में सुधार की प्रणालियों की भी व्याख्या करता है। इस सब के दौरान संपोषणीय प्रणालियों, सस्टेनेबल सिस्टम्स को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है ताकि प्राकृतिक संतुलन को नुकसान न पहुंचे। पूर्ण सारांश, कंप्लीट समरी। ये स्रोत खाद्य संसाधनों में सुधार के विभिन्न पहलुओं को 3 मुख्य खंडों में विभाजित करता है। कृषि की आवश्यकता और मूल बातें, फसल उत्पादन में उन्नति और पशुधन प्रबंधन। 1. खाद्य आवश्यकता और उत्पादन की अनिवार्यता। हम सभी को विकास, वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जिससे हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण प्राप्त होते हैं। भारत की जनसंख्या 100 करोड़ 1 बिलियन से अधिक है और ये लगातार बढ़ रही है। इस बढ़ती जनसंख्या के लिए अधिक अन्न उत्पादन आवश्यक है। चूंकि भारत में कृषि के लिए अधिक भूमि उपलब्ध नहीं है, इसलिए फसल तथा पशुधन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है। पिछले प्रयासों में हरित क्रांति द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि और श्वेत क्रांति द्वारा दूध उत्पादन में वृद्धि और प्रबंधन शामिल हैं। हालांकि इन क्रांतियों के परिणामस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग हुआ है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। इसलिए कृषि और पशुपालन के लिए संपोषणीय प्रणालियों को अपनाना महत्वपूर्ण है। खाद्य सुरक्षा उत्पादन और उपलब्धता दोनों पर निर्भर करती है, और भूख की समस्या के समाधान के लिए कृषि क्षेत्र में लोगों की आय बढ़ाना आवश्यक है। 2. फसल उत्पादन में उन्नति, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया को 3 प्रमुख चरणों में बांटा गया है: बीज का चुनाव, फसल की उचित देखभाल और फसल की सुरक्षा। ए. फसल की किस्मों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप वैरायटीज। फसल उत्पादन की सफलता किस्मों के चयन पर निर्भर करती है। वांछित गुणों जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता, उच्च उत्पादन, गुणवत्ता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता को प्रजनन द्वारा चुना जाता है। ये गुण संकरण, इंटरकिस्मीय, इंटरस्पीशीज या इंटरवंशीय या ऐच्छिक गुणों वाले जीन डालकर आनुवंशिकीय रूपांतरित फसल प्राप्त किए जाते हैं। किस्मों में सुधार के लिए वांछित कारक हैं: उच्च उत्पादन, प्रति एकड़ उत्पादकता बढ़ाना। उन्नत किस्में, गुणवत्ता में सुधार, जैसे दाल में प्रोटीन, तिलहन में तेल, फल, सब्जियों का संरक्षण। जैविक और अजैविक प्रतिरोधकता, जैविक, रोग, कीट, निमेटोड, और अजैविक, सूखा, क्षारता, जलाक्रांति, गर्मी, ठंड परिस्थितियों को सहन करने वाली किस्में। परिपक्वता काल में परिवर्तन, कम समय में पकना आर्थिक रूप से बेहतर होता है। व्यापक अनुकूलता, विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में स्थिर उत्पादन देना। ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण, चारे वाली फसलों के लिए लंबी और सघन शाखाएं, और अनाज के लिए बौने पौधे उपयुक्त होते हैं ताकि कम पोषक तत्वों की आवश्यकता हो। बी. फसल उत्पादन प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। किसानों की आर्थिक स्थिति उनकी लागत क्षमता को निर्धारित करती है।
जिसके आधार पर उत्पादन प्रणालियां बिना लागत, अल्प लागत या अधिक लागत वाली हो सकती हैं। 1. पोषक प्रबंधन। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, कार्बन, ऑक्सीजन, पानी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मिट्टी से मिलते हैं। वृहद पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो अधिक मात्रा में चाहिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कम मात्रा में चाहिए, आयरन, मैंगनीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। 2. खाद मैन्योर जैविक पदार्थों से भरपूर जो जानवरों के अपशिष्ट और पौधों के कचरे के अपघटन से तैयार होती है। ये मिट्टी की उर्वरता और संरचना में सुधार करती है, रेतीली मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़ाती है, चिकनी मिट्टी में जल निकासी में सहायता करती है। कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट कृषि अपशिष्ट को गड्ढों में विघटित करना, केंचुओं द्वारा शीघ्र अपघटन वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। हरी खाद फसल उगाने से पहले पटसन, मूंग या ग्वार जैसे पौधे उगाकर उन्हें मिट्टी में मिला देना, जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से मिट्टी को परिपूर्ण करते हैं। 3. उर्वरक फर्टिलाइजर व्यावसायिक रूप से तैयार पादप पोषक तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ये अच्छी कायिक वृद्धि और अधिक उत्पादन देते हैं। हालांकि इनका लगातार उपयोग जल प्रदूषण का कारण बनता है और मिट्टी की उर्वरता को घटाता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती। खाद के उपयोग के लाभ दीर्घावधि होते हैं। 4. जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग इस पद्धति में रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी और शाकनाशी का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है। इसमें जैविक खाद, कृषि अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और नील हरित शैवाल जैसे जैविक कारक उपयोग किए जाते हैं। 5. सिंचाई इरिगेशन भारत में खेती अधिकतर वर्षा पर आधारित है। फसल के विकास काल में उचित सिंचाई से संभावित फसल उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। सिंचाई के स्रोतों में कुएं, खुदे हुए कुएं और नलकूप, नहरें, विस्तृत और व्यापक तंत्र, नदी जल उठाव प्रणाली और तालाब शामिल हैं। आधुनिक विधियों में वर्षा जल का संग्रहण और जल विभाजन का उचित प्रबंधन, छोटे बांध बनाकर, शामिल है। सी. फसल पैटर्न क्रॉपिंग पैटर्न्स अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है। मिश्रित फसल मिक्स्ड क्रॉपिंग एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना, जैसे गेहूं जोड़ चना। इससे हानि होने की संभावना कम हो जाती है। अंतराफसलीकरण इंटरक्रॉपिंग एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर 2 या अधिक फसलें उगाना, जैसे सोयाबीन जोड़ मक्का। फसलों का चुनाव ऐसे किया जाता है कि उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भिन्न हों, जिससे पोषक तत्वों का अधिकतम उपयोग हो सके। फसल चक्र क्रॉप रोटेशन एक खेत में पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को क्रमवार उगाना। उचित ढंग से अपनाने पर एक वर्ष में 2 या 3 फसलों से अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। डी. फसल सुरक्षा प्रबंधन क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट फसलों को खरपतवार, कीट, पीड़क और रोगों से बचाना आवश्यक है। खरपतवार अनावश्यक पौधे जैसे गोखरू, गाजर घास, मोथा, जो भोजन, प्रकाश और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। कीट पीड़क ये जड़ों, तनों, पत्तियों को काटते हैं, कोशिकीय रस चूसते हैं या तनों, फलों में छेद करते हैं। रोग बैक्टीरिया, कवक और वायरस जैसे रोग कारकों द्वारा होते हैं, जो मिट्टी, पानी और हवा से फैलते हैं। नियंत्रण विधियां सर्वाधिक प्रचलित विधि पीड़कनाशी रसायनों,
शाकनाशी, कीटनाशी, कवकनाशी का उपयोग है। लेकिन इनका अत्यधिक उपयोग प्रदूषण और विषाक्तता पैदा करता है। निवारक विधियां जैसे समय पर बुवाई, उचित क्यारियां तैयार करना, अंतराफसलीकरण, फसल चक्र और ग्रीष्मकाल में हल से जुताई अधिक प्रभावी हैं। अनाज का भंडारण में हानि जैविक कारकों, कीट, कृंतक, कवक, जीवाणु और अजैविक कारकों, अनुपयुक्त नमी और ताप का अभाव के कारण होती है। नियंत्रण के लिए उचित सफाई, सुखाना, सूर्य छाया में और धूमन फ्यूमिगेशन का उपयोग किया जाता है। 3. पशुधन में उन्नति, इम्प्रूवमेंट्स इन लाइवस्टॉक, पशुधन प्रबंधन, पशुपालन में भोजन देना, प्रजनन और रोगों पर नियंत्रण शामिल है। पशु कृषि, कैटल फार्मिंग, उद्देश्य दूध देने वाले पशु, दुधारू पशु जैसे गाय, भैंस और कृषि कार्य, हल चलाना, सिंचाई, बोझ ढोना। नस्ल सुधार, दूध उत्पादन दुग्धस्रवण काल पर निर्भर करता है। लंबे दुग्धस्रवण काल के लिए विदेशी नस्लों, जर्सी, ब्राउन स्विस और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए देशी नस्लों, रेड सिंधी, साहीवाल का संकरण कराया जाता है। प्रबंधन, उचित आवास, छतदार, रोशनदान युक्त, ढलवा फर्श, नियमित सफाई और संतुलित आहार, मोटा चारा, रेशा और प्रोटीन, पोषक तत्वों से भरपूर सांद्र आवश्यक हैं। रोग नियंत्रण, बाहरी और आंतरिक परजीवियों तथा संक्रामक रोगों, जीवाणु, विषाणु जनित से बचाव के लिए टीकाकरण किया जाता है। कुक्कुट मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग, यह अंडे, लेयर और कुक्कुट मांस, ब्रॉयलर के उत्पादन के लिए किया जाता है। नस्लें, देशी, असील और विदेशी, लेगहॉर्न नस्लों का संकरण नई किस्मों के विकास के लिए किया जाता है। वांछित गुण, चूजों की संख्या, गुणवत्ता, छोटे कद के ब्रॉयलर माता पिता, गर्मी अनुकूलन क्षमता, कम देखभाल खर्च और कृषि उपोत्पादों से सस्ते रेशेदार आहार का उपभोग करने की क्षमता। ब्रॉयलर प्रबंधन, उन्हें अच्छी वृद्धि दर और आहार दक्षता के लिए विटामिन से भरपूर आहार मिलता है। कम मृत्यु दर और मांस की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सावधानी बरती जाती है। रोगों से बचाव के लिए स्वच्छता और नियमित रूप से रोगनाशक पदार्थों का छिड़काव तथा टीकाकरण आवश्यक है। मत्स्य उत्पादन, फिशरीज, मछली प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है। ये प्राकृतिक स्रोत मछली पकड़ना या मछली संवर्धन, एक्वाकल्चर द्वारा प्राप्त होती है। स्रोत, समुद्री जल, समुद्री मत्स्य की जैसे पॉम्फ्रेट, मैकेरल, टूना और ताज़ा जल, अंतःस्थलीय मत्स्य की जैसे नदी, तालाब। संवर्धन, समुद्री जल में संवर्धन को समुद्री संवर्धन, मैरीकल्चर कहते हैं। मिश्रित मत्स्य संवर्धन तंत्र, अधिकतम उत्पादन के लिए एक ही तालाब में 5 या 6 मछली प्रजातियों का उपयोग किया जाता है जिनकी आहार आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, ताकि तालाब के हर भाग में उपलब्ध आहार का उपयोग हो सके, जैसे कतला सतह से, रोहू मध्य क्षेत्र से, मृगलर और कॉमन कार्प तल से भोजन लेते हैं। समस्या, संवर्धन में शुद्ध मछली के डिंभों, लावी की उपलब्धता एक समस्या है, जिसका समाधान हार्मोन के उपयोग द्वारा किया जाता है। मधुमक्खी पालन, बीकीपिंग, एपिकल्चर, ये शहद और मोम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये किसानों के लिए अतिरिक्त धनार्जन का साधन है। प्रजातियां, देशी, एपिस सेरेना इंडिका, ए डोर्सेटा, ए फ्लोरी और व्यावसायिक उत्पादन के लिए इटालियन प्रजाति, एपिस मेलिफेरा का उपयोग किया जाता है। इटालियन मक्खी में शहद एकत्र करने की क्षमता अधिक होती है, वे कम डंक मारती हैं, निर्धारित छत्ते में लंबे समय तक रहती हैं और तेजी से प्रजनन करती हैं।
शहद की गुणवत्ता और कीमत मक्खियों के चारागाह, फूलों की उपलब्धता और प्रकार पर निर्भर करती है, जहां से वे मकरंद और पराग एकत्र करती हैं। खाद्य संसाधनों में सुधार, इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज। ये सारांश मुख्य रूप से फसल उत्पादन और पशुधन प्रबंधन में सुधार की वैज्ञानिक प्रणालियों और आवश्यकताओं पर केंद्रित है। आवश्यकता और पृष्ठभूमि प्रश्न, क्वेश्चन, उत्तर, आंसर। स्रोत, सोर्स। हमें भोजन से क्या प्राप्त होता है? हमें भोजन से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं, जो हमारे विकास, वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। कृषि और पशुपालन हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। ख खाद्य उत्पादन की क्षमता बढ़ाना क्यों आवश्यक है? भारत की जनसंख्या 100 करोड़ 1 बिलियन से अधिक है और लगातार बढ़ रही है। चूंकि कृषि के लिए अधिक भूमि उपलब्ध नहीं है, इसलिए फसल तथा पशुधन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के क्या परिणाम रहे हैं? हरित क्रांति द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है, जबकि श्वेत क्रांति द्वारा दूध का उत्पादन बढ़ाया गया और उसका अच्छा प्रबंधन किया गया। संपोषणीय, सस्टेनेबल प्रणालियां क्यों आवश्यक हैं? पिछली क्रांतियों की प्रक्रिया में प्राकृतिक संपदा का अत्यधिक उपयोग हुआ है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। इसलिए पर्यावरण को क्षति न पहुंचाने के लिए कृषि तथा पशुपालन के लिए संपोषणीय प्रणालियों को अपनाना महत्वपूर्ण है। फसलें कितने प्रकार की होती हैं और उनके उदाहरण क्या हैं? फसलें दो मुख्य प्रकार की होती हैं, जो सूर्य के प्रकाश, दीप्तिकाल पर निर्भर करती हैं। लेस देन उल ग्रेटर देन लेस देन ली ग्रेटर देन खरीफ फसल, जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं, जून से अक्टूबर। उदाहरण: धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग। उड़द। लेस देन ली ग्रेटर देन लेस देन ली ग्रेटर देन रबी फसल, जो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं, नवंबर से अप्रैल। उदाहरण: गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी। लेस देन ली ग्रेटर देन लेस देन ओल ग्रेटर देन टू। फसल उत्पादन में उन्नति, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। प्रश्न, क्वेश्चन, उत्तर, आंसर। स्रोत, सोर्स। फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया के मुख्य वर्ग क्या हैं? सुधार की प्रक्रिया को 3 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है: फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन और फसल सुरक्षा प्रबंधन। हमें विभिन्न खाद्य पदार्थों से कौन से पोषक तत्व मिलते हैं? अनाज, जैसे गेहूं, चावल, से कार्बोहाइड्रेट। दालों, जैसे चना, मटर, से प्रोटीन। तेल वाले बीजों, जैसे सोयाबीन, सरसों, से आवश्यक वसा। सब्जियां, मसाले तथा फल से विटामिन और खनिज लवण। फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुण कैसे डाले जाते हैं? ऐच्छिक गुण संकरण, हाइब्रिडाइजेशन द्वारा डाले जा सकते हैं, जो अंतराकिस्मीय, अंतरोस्पीशीज या अंतरावंशीय हो सकता है। दूसरी विधि ऐच्छिक गुणों वाले जीन डालकर आनुवंशिकीय रूपांतरित फसल प्राप्त करना है। फसल किस्मों में सुधार के लिए वांछित कारक क्या हैं? ये कारक हैं: उच्च उत्पादन, प्रति एकड़ उत्पादकता बढ़ाना, उन्नत किस्में, गुणवत्ता सुधार, जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, रोग, कीट, सूखा, गर्मी, ठंड को सहन करना। परिपक्वता काल में परिवर्तन, कम समय में पकना आर्थिक रूप से अच्छा है। व्यापक अनुकूलता, विभिन्न पर्यावरणों में स्थिर उत्पादन। और ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण, जैसे अनाज के लिए बौने पौधे ताकि कम पोषक तत्वों की आवश्यकता हो। वृहत पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व क्या हैं?
पौधों को पोषक पदार्थ हवा, कार्बन, ऑक्सीजन, पानी, हाइड्रोजन। के लिए पशुओं को पालना। नस्ल सुधार द्वारा दूध उत्पादन कैसे बढ़ाया जाता है? दूध उत्पादन दुग्धस्रवण काल, बच्चे के जन्म के बाद दूध उत्पादन का समय, पर निर्भर करता है। लंबे दुग्धस्रवण काल के लिए विदेशी नस्लों, जैसे जर्सी, ब्राउन स्विस तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए देशी नस्लों, जैसे रेड सिंधी, साहीवाल का संकरण कराया जाता है ताकि दोनों अच्छे गुण वाली संतति प्राप्त हो सके। कुक्कुट पालन, पोल्ट्री फार्मिंग, किस उद्देश्य से किया जाता है? अंडे, लेयर मुर्गी और कुक्कुट मांस, ब्रॉयलर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुक्कुट पालन किया जाता है। ब्रॉयलर प्रबंधन में किन बातों का ध्यान रखा जाता है? ब्रॉयलर चूजों को अच्छी वृद्धि दर और आहार दक्षता के लिए विटामिन से भरपूर आहार दिया जाता है। कम मृत्यु दर बनाए रखने और पंख तथा मांस की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाती है। उनके आहार में प्रोटीन, वसा, विटामिन ए और के की मात्रा अधिक रखी जाती है। मत्स्य उत्पादन, फिशरीज के दो मुख्य स्रोत क्या हैं? मछली प्राप्त करने की दो विधियां हैं। प्राकृतिक स्रोत, मछली पकड़ना, और दूसरा स्रोत मछली पालन या मछली संवर्धन। जल स्रोत समुद्री जल, समुद्री मत्स्य की, और ताज़ा जल, अंतःस्थली मत्स्य की हैं। मिश्रित मत्स्य संवर्धन तंत्र, मिक्स्ड फिश कल्चर सिस्टम क्या है? यह एक ही तालाब में 5 या 6 मछली स्पीशीज का उपयोग करने की प्रक्रिया है। इसमें ऐसी मछलियों को चुना जाता है जिनकी आहार आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हों, ताकि वे प्रतिस्पर्धा न करें और तालाब के हर भाग, सतह, मध्य क्षेत्र या तली में उपलब्ध आहार का उपयोग हो सके, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। मधुमक्खी पालन, बीकीपिंग क्यों किया जाता है और इटालियन प्रजाति के क्या गुण हैं? ये शहद, मधु और मोम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये किसानों के लिए अतिरिक्त धन कमाने का एक कम पूंजी निवेश वाला साधन है। इटालियन प्रजाति एपिस मेलिफेरा व्यावसायिक उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है, क्योंकि इसमें शहद एकत्र करने की क्षमता अधिक होती है। वे कम डंक मारती हैं, निर्धारित छत्ते में लंबे